नमस्कार। नमस्कार, बोलिए। हाँ जी, मैं ललित शर्मा बोल रहा हूँ, किश्तवाड़ जो है जम्मू कश्मीर से बोल रहा हूँ। अच्छा, जम्मू से बोल रहे हैं। हाँ, तो सुरेश जी, हाँ, ये जो बौद्धिकता की जो कमी की बात आप कह रहे हैं, तो ये काफी देर से जो हम देख रहे हैं कि इन लोगों का जो स्तर है इतना कम और घटता जा रहा है। और आप जैसे पत्रकारों की जो हमें काफी जरूरत है, आप जैसे पत्रकार लोग यदि आप इस विषय को चलाएंगे, पिछली बार भी जब आपने पत्रकारों का जो वो मीरा राजिया वाला जो प्रेजेंट बताया था, उसमें भी हम लोग आपकी काफी सराहना करते हैं। और मुझे एक शिकायत है मनोज जी जैसे पत्रकारों से, जो काफी देर के बाद हम लोगों को किसी चैनल में नजर आए हैं, और इन जैसे लोग पत्रकारों की हमें काफी जरूरत है। मनोज जी, वैसे सुदर्शन पर एक्सरे कार्यक्रम करते हैं, हर हफ्ते किसी ना किसी हस्ती का एक्सरे करवाते हैं। और अभी हमने इस ब्रेक में, इस कार्यक्रम के दौरान ये तय किया है कि बाकी सेलिब्रिटी का एक्सरे करने के बजाय ये जो सच्चर जैसे और बाकी इस कैटेगरी के जो है उनका भी जरा एक्सरे मनोज जी करेंगे। मनोज जी ने सच्चर जी का तो अक्सर किया था, तब खुला मंच नाम का एक कार्यक्रम आता था। मैं मनोज जी की काफी सराहना करता हूँ। ऐसे पत्रकार ज्यादा से ज्यादा आए और इस पत्रकारिता को एक विशेष स्थान मिले, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल। और इस स्तर को अगर कोई चैनल अभी सिद्ध कर रहा है कि, और जो कोई ऐसा इस प्रकार की कोई बात कर रहा है, तो वो सिर्फ सुदर्शन चैनल है, और आपको इसके लिए बधाई मैं आपको देता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि इस चैनल का जो स्तर है वो काफी ऊंचा जाए, और ये सभी लोग देश के सभी 1 अरब 22 करोड़ लोग जो हैं वो सब ये चैनल देखें। और मेरा यही मानना है कि इस विषय को आप जरा बिल्कुल हम उठाएंगे, और अभी जो एसोसिएशन ऑफ इंडियन टीवी चैनल बनी है उसके द्वारा भी इसको आगे लेके जाएंगे। धन्यवाद कॉल करने के लिए। हम यहाँ पर परिणामों पर नजर डालते हैं कि क्या परिणाम होते हैं जब ऐसी स्थिति बनती है। पत्रकारिता खत्म हो जाएगी। पत्रकारिता एक जुनून होती है। पत्रकार पैसे नहीं, खबरों की तह तक जाता है, लोगों को सच्चाई से रूबरू करवाता है। इसके लिए वो किसी से भी समझौता नहीं करता। पत्रकारिता एक सेवा होती है जो देश और समाज के हित में होती है। समाज ऐसे ही पथ से भटकता रहेगा। जिस तरह से समाज में आज संवेदनशीलता की कमी दिख रही है, आज लोगों में देशभक्ति और देश हित में सोचने का समय ही नहीं है। सामाजिक रिश्ते खत्म होते जा रहे हैं। देश को सही दिशा नहीं मिलेगी। कभी समय था जब पत्रकार देश और समाज को दिशा दिखाते थे, देश हित और अहित के बारे में बताते थे, देश के लोगों में एक नई ऊर्जा का संचार करते थे। मीडिया पूरी तरह से व्यवसाय बन जाएगा। वैसे तो आज भी मीडिया व्यवसाय ही बन गया है। कभी लोग पत्रकारिता को एक पैशन के रूप में लेते थे, देश की जनता को अच्छे बुरे के बारे में बताते थे, मगर आज ईमानदारी से लोगों को नहीं बताया जाता। संवेदनशीलता की कमी हो जाएगी। पत्रकारिता में वैसे ही संवेदनशीलता की कमी दिखाई देती है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो पत्रकार पूरी तरह से असंवेदनशील हो जाएंगे। पत्रकारिता के सहारे लोग अपने निजी स्वार्थ साधते रहेंगे। पत्रकार या तो दबाव में या अपने स्वार्थ के लिए लोगों को पागल बनाते रहेंगे, जिससे मीडिया एक निजी स्वार्थ का व्यवसाय बन जाएगा। शशि शमी यहाँ पर एसएमएस करके कह रहे हैं कि बीबीसी ने तो इंग्लैंड की महारानी मरने के बाद कैसे समाचार दिया जाए, ये अभी से प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया है। बिल्कुल सही है, पिछले दिनों अखबारों में ये बात आई थी। मनोज जी, परिणामों की तरफ जाते समय मैं आपको एक ऐसा परिणाम बताना चाहता हूं जो मेरा अपना अनुभव है, जो सुनने में शायद लोगों को इतना गंभीर नहीं लगेगा, लेकिन एक ह्यूमन बीइंग के नाते, किसी व्यक्ति के नाते, किसी खास करके पत्रकार जैसे संवेदनशील व्यक्ति में ये सारी चीजें होनी कितनी जरूरी है। मैं जब खास करके महीने में कम से कम एक बार जो सुदर्शन में एंकर से और खास करके जो नए लोग आते हैं इंटर्न के तौर पर, उनके सामने 15-20 मिनट जरूर देता हूं, उनके साथ चर्चा करता हूं, वो क्या है क्या नहीं ये समझने का प्रयास करता हूं। उसमें से कुछ लोगों को छांटने का उसके पीछे उद्देश्य भी होता है और उनको भी कुछ बातें अपनी पहुंचाने का उद्देश्य होता है। एक दिन मैंने ऐसे ही कई नए जो इंटर्न आए थे, ऐसे लड़के और लड़कियों को बुलाया, पत्रकार को बुलाया और उनको कहा कि जो भाव होते हैं विभिन्न प्रकार के, फिर वो लज्जा हो, हास्य हो, सारे व्यंग हो, ऐसे विरह हो, श्रृंगार हो, सारे भाव को एक एक वाक्य, एक मैंने वाक्य दिया और कहा कि ये सारे वाक्य आप इसमें बोल के दिखाइए, तो आपको बड़ा विशेष लगेगा। उसमें से 99% लोगों को ये पता ही नहीं था कि ऐसा कोई भाव होता है, ये भाव कुछ है। उसके बाद मैंने समझाया कि ये भाव का ये मतलब है, ये भाव का ये मतलब है, और मैंने कहा कि चलो लड़कियां कम से कम लज्जा भाव इस एक वाक्य से बता के दिखाए। मनोज जी, बड़ा दुख होता है बताने में कि लड़कियों ने ओपनली ये कहा कि सर ये लज्जा कैसे कैसे दिखाएंगे। मतलब आप समझ सकते हैं कि लड़कियां लज्जा भी नहीं व्यक्त कर सकती, इतनी खराब स्थिति
स्थिति का परिणाम तक ये जाके हंसी भी आती है, दुख भी होता है, ये लोग कैसे व्यक्त करें? हम लोगों के ऊपर कैसा असर हो रहा है। एक लड़की थी, वो फ्रांस से आई थी, बहुत छोटी उम्र में आई थी हिंदुस्तान, लेकिन फिर भी मतलब उतनी छोटी नहीं थी, 8-9 साल की थी, और उसने यहाँ के कथक सीखा। जब वो थोड़ा बड़ी हो गई और डांस करने लग गई तो मैंने उससे पूछा कि जब तुम यहाँ आई, फ्रांस से यहाँ आई, तो तुम्हें क्या मतलब जैसे कल्चर शॉक जैसी बात होती है, तो तुमको यहाँ पे क्या कल्चर शॉक मिला? तो उसने कहा कि मुझसे जब कहा गया कि लजा के दिखाओ, तो मैंने कहा लजा मतलब तो उसको वाकई में बेचारी को समझ नहीं आया कि लाज क्या मतलब होता है। तो पालथी मारना उसके लिए मुश्किल था क्योंकि कुर्सी पे बैठने की आदत थी, और लाज का तो उसको मतलब ही नहीं पता था। बिल्कुल। तो ऐसे कई किस्से भी इसके परिणाम के स्वरूप हम आपको बता सकते हैं, दिखा सकते हैं। कुछ कॉलर के पास चलते हैं, देखते हैं उनकी क्या बात है और क्या वो अपनी राय रखना चाहते हैं। नमस्कार। हेलो हेलो। हाँ बोलिए। नमस्कार, इंदौर से विनोद पाठक बोल रहा हूँ। बोलिए विनोद जी। सर मेरी राय इसमें रखना चाह रहा था। हाँ बोलिए ना। सर अभी आपका ये जो लाइव प्रोग्राम चल रहा है, ये कि ये जो बौद्धिक स्तर वाला जो आपने मुद्दा उठाया है, तो इसके लिए तो मैं सबसे पहले सुदर्शन चैनल को बधाई दूंगा। और मैं भी इंदौर में पत्रकारिता से जुड़ा हूँ और इंदौर प्रेस क्लब का सदस्य हूँ। इंदौर मतलब ये सभी जगह की पत्रकारिता का स्तर जितना गिर रहा है, और अब इस स्थिति तक गिर चुका है कि अगर आपको किसी संस्थान में नौकरी करना है, तो आपको विज्ञापन तक भी कलेक्शन करना है वहाँ के लिए कि आप विज्ञापन लाइए तो आपकी न्यूज लगेगी, अदरवाइज नहीं लगेगी। बिल्कुल, इस मुद्दे पे पहले बात की है कॉलर ने। और जिस तरीके से प्रोफेशनलिज्म हो रहा है इस मीडिया का, और रघुवंशी जी जैसे वरिष्ठ पत्रकार, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, धन्यवाद। हम यहाँ पर आपको उपाय दिखाते हैं कि उपाय क्या बचते हैं, ऐसा सब कुछ स्थिति के बाद क्या उपाय हो सकते हैं। पत्रकारों के बौद्धिक स्तर पे सार्थक बहस हो, ये एक देशव्यापी और संवेदनशील मुद्दा है। ऐसे देश में सार्थक बहस की बेहद जरूरत है, क्योंकि पत्रकारिता देश का चौथा स्तंभ होता है जो देश की दिशा और दशा में अहम योगदान करता है। पत्रकारिता को व्यवसाय बनाने से बचाना चाहिए। पत्रकारिता आज व्यवसाय बनने की वजह से अपने मूल सिद्धांतों से भटकती नजर आ रही है। इसके लिए देश के संवेदनशील पत्रकारों को आगे आना चाहिए। दबाव या निजी स्वार्थ की खबरों से बचा जाए। आज लोग कहते हैं कि पत्रकार किसी के दबाव में खबरों को बदल देते हैं। कभी कभी पत्रकार अपनी निजी स्वार्थ के लिए अपने विरोधियों पर निशाना साधते हैं। ऐसी खबरें न लिखी जाएं, न ही प्रसारित की जाएं। पत्रकारों के बौद्धिक स्तर का मानक हो। प्रेस परिषद के अध्यक्ष मार्कंडे काटजू ने तो ये कहा है कि पत्रकारों में बौद्धिक स्तर कम हो रहा है, मगर पत्रकारों का कोई बौद्धिक मानक नहीं बताया, इसीलिए बौद्धिक स्तर पे बात होनी चाहिए। बुद्धिजीवी पत्रकार आगे आए। ऐसा नहीं कि संवेदनशील पत्रकार हैं ही नहीं, देश में ऐसे पत्रकार आगे आकर पत्रकारिता पर सार्थक बहस करें, क्योंकि जब पत्रकारिता को जानने वाले लोग इस पर बहस नहीं करेंगे तब तक इस पे सार्थक बहस नहीं हो सकती। कॉलर के पास चलते हैं, वो क्या उपाय सुझाते हैं, देखते हैं। नमस्कार। हाँ जी नमस्कार सर। बोलिए सर। ऐसा है कि मुझे जो है ये पत्रकारों से और ये मीडिया वालों से कई शिकायतें हैं वैसे। उसमें से प्रमुख शिकायत बताइए। कि जब ये कोई खबर दिखाते हैं, कोई डेंजरस खबर दिखाते हैं, तो ये बोलते हैं कि साहब ये है कि ये हम दिखा नहीं सकते, आपका दिल दहल जाएगा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब वो लड़कियां वहां पर देख सकती हैं, आप लोग देख सकते हो, तो और लोगों का दिल कैसे दहल जाएगा? पूरी खबर नहीं दिखाते। और दूसरी चीज ये है कि जैसे कोई खबर होती है किसी की लड़की की या किसी की, तो कहते हैं हमने नाम बदल दिया, इसका काल्पनिक नाम रखा है। अब जिसका काल्पनिक नाम रखा है, क्या उस लड़की की बदनामी नहीं होगी उसके पड़ोस में? कहीं लोग समझेंगे पता नहीं इसने कुछ किया हो, यानी उसका असली नाम छुपा करके दूसरे का नाम रख दिया, तो उस नाम की लड़कियां तो बहुत होती हैं। तो अलग अच्छा मुद्दा है। उनकी बदनामी नहीं होगी क्या? बिल्कुल, ये सोचने के लिए तो बौद्धिक स्तर नहीं है, यही तो समझ जाए। हाँ, वही तो पत्रकारों के अंदर। और दूसरी चीज ये सर कि मैं के अपना नई दुनिया का अखबार आता है, तो उसके अंदर मैं पहले कभी कभी लिखता था, वो जो पाठकों की दुनिया उसमें लिखता था। तो जब मैंने देखा कि जो मैं लिखता हूँ वो नहीं छापते हैं, काट पीट के अपने मतलब की बातें छाप देते हैं, तो मैंने हिसाब लगाया भाई ये कोई राजनीतिक अखबार है, कोई कांग्रेसी है, कौन है, तो मैंने उसमें लिखना ही बंद कर दिया।
हाँ धन्यवाद। तो हम कई ऐसे उपायों के ऊपर भी चर्चा करना जरूरी है, लेकिन समय की कमी है, इसलिए हम अब यहाँ कार्यक्रम को अंतिम दिशा में लेके चलते हैं। मनोज जी के पास चलते हैं। मनोज जी, उदाहरण कई हुए, लोग भी सहमत हुए, परिणाम भी हमने देखे, तो आप उपाय की दिशा में क्या प्रमुख उपाय हो सकते हैं? जी, एक उपाय बहुत छोटे में कि एक आदमी ने कहा कि मैं फला टाइम पे मर जाऊंगा। अच्छा, सारे के चैनल में कैमरा लगा के वहां पे खड़े हुए कि मरने वाले, तो वो तमाशा दिखा रहे हैं और पब्लिक तमाशा देख रही है अपने घर में बैठ के। तो क्योंकि हम तमाशबीन हैं, इसलिए हमको तमाशा दिखाने के लिए वहां पे चैनल्स भी लगे हुए हैं। एक चैनल, कोई एक चैनल अलग खड़ा हो जाए, एक कैमरा अलग आ जाए और वो कहे कि देखिए ये सारे कैमरास आप देख लीजिए और गिन लीजिए कि इनके कितने व्यूअर्स होंगे। 2 घंटे से लगातार ये स्टंट चल रहा है कि आदमी इतने बज के इतने मिनट पे मर जाएगा। कोई नहीं जानता कि वो कब मरेगा, केवल ईश्वर जानते हैं, केवल अल्लाह जानते हैं कि कौन आदमी कब मरेगा। इंसान जान ही नहीं सकता, लेकिन वो पहले से कह रहा है मैं मर जाऊंगा, अब इसका तमाशा बना के दिखा रहे हैं। आप सोचिए 2 घंटे तक अगर मान लीजिए 4 करोड़ लोगों ने इसको देखा, 8 करोड़ मैन आवर्स हमने खा लिए, यानी 1 करोड़ मैन डेज हमने खा लिए, तो एक आदमी के एक स्टंट पे हमने 1 करोड़ मैन डेज खत्म कर दिए ऑडियंस के। एक कैमरा अगर अलग हो, एक चैनल अलग हो, कहे कि देखिए ये जो सब दिखा रहे हैं आपको, अभी इतने बज के इतने मिनट के 1 सेकंड बाद आपको पता लग जाएगा कि वो आदमी झूठ बोल रहा है और ये सब लोग आपकी तमाशबीनी का फायदा उठा रहे हैं और आपको बुद्धू बना रहे हैं। 40 बार कोई आदमी इस तरह की गलतियां जाहिर कर दे, साफ कर दे, उसके बाद उसकी क्रेडिबिलिटी होगी, बाकियों की नहीं होगी। मनोज जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यूरोप में जो जमीन के नीचे महामशीन का प्रयोग चल रहा था, तो हमने ये रोज किया 20 दिनों तक। हम रोज जो 20 दिन दिखाते थे सारे चैनल के, अब धरती ये होगा, फटेगी, नीचे से न्यूक्लियर ब्लास्ट होगा, उससे भी 100 गुना बड़ा होगा, हाइड्रोजन बम से भी बड़ा होगा। हम रोज बताते थे कि क्या उस जिस देश के जमीन के नीचे हो रहा है, उसके ऊपर जो देश वाले बैठे हैं, क्या वो बुद्धू है? उनको इतना समझता नहीं कि हमारे जमीन के नीचे इतना बड़ा महाप्रयोग करे, और अच्छा ऐसा कुछ होने वाला है तो उधर अंटार्कटिका में करते, कई समुद्र के नीचे करके देखते, कई प्रयोग ऐसे होते हैं। तो इतना पागल बनाया जाता है लोगों को, और ऐसे पागलपन की हद नहीं है। ये बड़ा दुख की बात है। आज के इस कार्यक्रम में हमने आपके सामने मुद्दा रखा, प्रयास किया कि गंभीर बातों को भी हम आपके सामने लाए, और कुछ ऐसी बातें भी आपके सामने आई कि जो लोगों ने अपने मन की आप बीती भी सुनाई और अपनी खुद का अनुभव भी अब तक बताया। शायद ये पहला कार्यक्रम होगा जिसमें दर्शक भी है, जिसमें खुद पत्रकार ने भी कॉल करके कहा, प्रिंट मीडिया के, टीवी चैनल के, और हम खुद दोनों आपके साथ 1 घंटा जुड़ा रहे। हमने फिर दोबारा कहता हूं कि यह कार्यक्रम पूरे मीडिया के सारे लोगों को बदनाम करने के लिए या उनकी अक्ल कम है कहने के लिए नहीं है, बल्कि मैं आज का यह कार्यक्रम समर्पित करता हूं उन लोगों के लिए जिन्होंने मीडिया को सही मायने में जीवित रखा है। आप लोगों ने आज के कार्यक्रम में सुदर्शन की बहुत तारीफ की। मैं कॉल को एडिट नहीं करता, अदरवाइज मैं आपकी हमारी इतनी तारीफ नहीं सुनता, क्योंकि हमको तारीफ से भी ज्यादा जरूरत है हम जो जिस मुद्दे पे चर्चा करते हैं उसकी चर्चा आप करें, उसके लिए लोगों को बाध्य बनाएं। आप मुझे बधाई के फोन करने के बजाय आप जिस चैनल को देखते हैं उस चैनल के नंबर पर फोन करके उसको कहिए कि तुम सच्चाई दिखाओ, नहीं तो तुम्हारा चैनल हम नहीं दिखाएंगे। मुझे मेरे बधाई से ज्यादा ऐसे कॉल से ज्यादा खुशी होगी और समाज को भी इससे ज्यादा फायदा होगा। आज के लिए इतना ही। मनोज जी, आपने समय निकाला, कार्यक्रम में 1 घंटे तक बने रहे, आपका भी धन्यवाद और आप सारे दर्शकों का धन्यवाद। जय हिंद।